Namaste, Mother ji. नमस्ते. Wish you a very, very, very happy New Year, Mother ji. यस. And this is for us, मतलब इतने सुंदर गिफ्ट्स मिलते हैं हमें आपसे, डिवाइन इतना कुछ पहुंचा रहे हैं हम तक, दैट रियली लाइफ इज़ नाउ, मतलब उसके एक न्यू क्या बोलते हैं, न्यू खुलते डोर्स हमारे लिए ओपन हो रहे हैं. एंड इनफैक्ट सारे वीडियोस सुनकर मुझे इट मेक्स मी थिंक, मदर जी, एंड लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो इंटरेक्ट विद मी ऑन द वीडियोज़, हाउ इट इज़ हेल्पिंग देम, हाउ उनका सोच, मतलब कि कुछ चीज़ जो कभी ध्यान नहीं दिया था वो अभी उन एस्पेक्ट्स पे लाइट पड़ रहा है, मदर, विच इज़ द एक्चुअली द पर्पस ऑफ दिस. एंड इससे मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट मेरे अंदर ये चल रहा है कि देन व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ माई लाइफ. सो व्हाट आई एम डूइंग, जो हम मतलब हम जी रहे हैं, लेकिन क्या मैं रियली जानती हूँ वॉट एवर एक्शन आई एम डूइंग, जो थिंकिंग चल रहा है मेरे अंदर, वो इज़ इट रियली मीनिंगफुल, इज़ इट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, या मैं क्यों कर रही हूँ, ऐसे पर्पस क्या है हर एक चीज़ का. सो लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर आंसर्स, देन देयर आर मोर क्वेश्चंस. तो बहुत कुछ. एंड डेली लाइफ में जब हम जाते हैं तो कुछ चीज़ें जो सिंप्लीफाइड लगती हैं, फिर डेली लाइफ में उसको कैसे यूज़ करना है, क्या करना है. तो द रियल मीनिंग ऑफ माई लाइफ, दैट आई वॉन्ट टू, मदर जी, अंडरस्टैंड. एंड आई नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो वॉन्ट टू नो अबाउट इट. वो चाहते हैं उस पर क्लैरिटी मिले, ताकि फिर हमारा एक्शन भी क्लैरिटी से हो, मदर जी, विद अंडरस्टैंडिंग हो हमारे सारे एक्शंस. तो ये प्लीज़, मतलब हाउ टू यूटिलाइज वॉट एवर लर्निंग आई एम गेटिंग, बिकॉज ईच डे आई एम लर्निंग. सो पहले तो वो लर्निंग को मैंने इम्बाइब कैसा करना है, एंड हाउ टू पुट दैट लर्निंग, हाउ टू इम्प्लीमेंट इट टू मेक माई लाइफ मोर मीनिंगफुल. यस. दिस इज, इस पे मदर जी और लाइट दीजिए. यस, बहुत सुंदर. तो ये सवाल मन में आना इटसेल्फ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. कि क्या पर्पस है लाइफ का, हम क्या कर रहे हैं, और इतना सारे कुछ डिवाइन ने हमको दिया हुआ है, उसको हमें रियल सेंस में कैसे यूज़ करना है, उसका क्या बेस्ट यूटिलिटी है, मेरा लाइफ का बेस्ट यूटिलिटी क्या है. सो मेरा लाइफ का बेस्ट यूटिलिटी ये है क्या कि बहुत सारे पैसा कमाऊँ, बहुत सारे मकान बनाऊँ, या खुद को फेमस, सब कोई मुझे फेमस समझे, सब कोई मेरा जाने, मेरा नाम सब जगह पे चिपक जाए या मेरा फ़ोटो सब जगह पे आ जाए, और मेरा घर का सामान एकदम मॉडर्न सब बन जाए, और सब कोई मेरे तारीफ़ें करे. तो क्या मेरा लाइफ का मैंने बेस्ट यूटिलिटी कर लिया क्या? तो सोचना है. फिर अगर ऐसे किया है और वो बेस्ट यूटिलिटी अगर मैंने किया है, सो आई हैव टू ओनली डांसिंग. मैं तो मुझे एकदम आनंद में होना चाहिए. सब समय मेरे अंदर से हंसी ही निकलनी चाहिए, और कहीं कोई अभाव नहीं है. ये फीलिंग ऑल द टाइम हर सेल में एक्सप्रेस होता होना है. तो ये तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ. तो अभी भी मैं वही पर्सन हूँ जो ये नहीं है, वो नहीं है, इसने ऐसा बोला करके नाराज़ हुआ, उसने ऐसा बोला करके दुखी हुआ, या और भी बहुत सारे अट्रैक्शन है. और लाइफ में सेटिस्फाई होने के जगह कुछ तो कमियां मिल रही है. और आनंद कभी आता है, कभी जाता है. दैट इज़, वो भी पूरा आनंद नहीं. कभी कभी खुश होते हैं हम कुछ चीज़ें मिलने से, या कुछ अपने मन का जैसे होने से, या हम जिस डायरेक्शन में चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में सब कुछ टर्न करने से हम थोड़ा स्माइल करते. वो भी अंदर से उसकी भी पूरा समझ में नहीं आता है, मतलब उसको फुल्ली लेते भी नहीं है. यस, फुल्ली लेते भी नहीं है. और वो जो सो कॉल्ड खुशी जो हुई, वो भी टिकी नहीं रहती है, टेम्पररी रहती. कोई बोलता है कि मैं काम तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन ये कुछ समय रहता है और फिर कुछ समय नहीं रहता है, वो टिक के नहीं रहता है.
अभी वो क्यों नहीं रहता है आपको सबसे ज़्यादा मालूम है ना। इसलिए नहीं रहता है कि आपका एफ़र्ट आप कम कर देते हैं। आपको कम एफ़र्ट में बहुत सारे कुछ चाहिए, उस डायरेक्शन में आपका ध्यान ज़्यादा है। फिर आप जब ऐसा करते एफ़र्ट नहीं देते तो नेचुरली वो दूर दूर जाता है। तो जितना अपना आपका एफ़र्ट कम होते जाता है उतना आपकी कार्यक्षमता भी कम होते जा रही है, और कार्यक्षमता कम होती जा रही है तो एनर्जी लेवल भी कम होते जा रही है। और जब एनर्जी लेवल कम हो गई आपकी तो एफिशिएंटली ना तो आपकी बॉडी काम करती है ना तो आपका माइंड काम करता है, एंड देन योर थिंकिंग प्रोसेस इज गोइंग इन अ डिफरेंट वे। क्योंकि हर ये जो भी सारी एक्टिविटी हो रही है, एक्टिविटी में डिवाइन फोर्स कम होते जा रहा है और वो दूसरे फोर्स को आप जगह दे रहे हैं। जब भी आप सैड बोले तो वो दूसरा एंटी डिवाइन टाइप जो फोर्स है, एक्चुअली दैट इज़ द एडवर्स फोर्स, वो बैठा है वहाँ। जब भी आपने सैड बोला तो उसने प्रवेश किया, आ जाता है आपके अंदर एंट्री कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे जो नहीं चाहिए वो फोर्सेस का एंट्री करने का जगह आपने ओपन कर दिया, हम खुद ही कर देते हैं। हाँ, तो जब तक उसको सील नहीं कर देते हैं तब तक वो अच्छा फोर्स वहाँ टिके नहीं रहता है। और जब आपने वो सबको सील कर दिया और कोई ये डिवाइन फोर्स के अलावा और कुछ फोर्स नहीं आ सकता है, ऐसा स्टेट में आप खुद को ले गए, फिर आपको बहुत खुशी होने लगती है। फिर आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, आपके असेसमेंट चेंज हो जाते हैं, आपका नज़रिया चेंज हो जाता है, आपके विजन्स चेंज हो जाते हैं, एंड देन आपको सम सेटिस्फैक्टरी होने का आभास होने लगता है। और फिर मज़ा जो आप बोल रहे सो कॉल्ड मज़ा, उसका रियल मज़ा का आपका कुछ पता चलने लगता है। फिर आपको सोच आने लगता है कि ओह मीन्स आई एम यूटिलाइजिंग, व्हेन आई एम यूटिलाइजिंग थिंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, सो ऑल सो कॉल्ड सैडनेस, सप्रेशन, डिप्रेशन, ये सारे पेशेंट ये मेरे पास पहुंच जाते हैं, जो डिवाइन को पहुंचने नहीं देते हैं, जो मुझे डिवाइन से दूर कर देते। तो जब मैं ये डिवाइन फोर्स के साथ रहती हूँ या रहता हूँ तब ये खुशी की स्थिति ज़्यादा दिखाई देती। सो यू आर लर्निंग नाउ। जब ये गहरे सोच में आप गए, जब आप उसको अच्छी तरह जानने लगे, समझने लगे, तो अभी ये समझ आपको होने लगे कि ओह, जब तक मैं ये सही चीज़ों के साथ वर्कआउट नहीं करती हूँ तब तक मेरी स्थिति ठीक नहीं रहती है। जब मैं सही चीज़ों के साथ, सही फोर्स के साथ काम करने लगती हूँ तो स्थिति अच्छी होने लगती है। Then I'm in a better state. हाँ, फिर आप क्या सोचते हैं तब, यानी कि सब समय ये फोर्स को मुझे यूज़ करना चाहिए। सो अगेन यूटिलिटी ऑफ फोर्स, कौन सा फोर्स मुझे यूज़ करना है। अभी बहुत सारी चीज़ें आपको आती, जैसे आप बहुत होशियार हैं, या आपको याद अच्छा रहता है, या आपके पास बहुत मनी है, आपके पास बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है, तो आप उसको सबको देखो, हाउ यू आर यूजिंग ऑल दैट थिंग। आपकी बुद्धिमत्ता को आप कैसे यूज़ कर रहे हैं। वो बुद्धिमत्ता को आप अगर अच्छा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, अच्छा उससे वहाँ से कुछ अच्छा चीज़ निकाल के लेके ला रहे हैं, वो बुद्धिमत्ता से आप फाइंड आउट कर रहे हैं लोगों में क्या क्या अच्छाई है, और कितने सारे अच्छाई के नमूने भगवान ने यहाँ रखे हुए हैं। तो देखो आप वो बुद्धि का सही यूज़ कर रहे हैं ना, और उसी बुद्धि को आप ओनली क्रिटिसाइज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसका ये बुराई, इसका ये बुराई, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, इसका सोच ठीक नहीं है, इसका कॉन्शियसनेस ठीक नहीं है, इसको कुछ समझ में ही नहीं आता है। आप वो बुद्धि से ये सब प्रोसेस कर रहे हैं। तो आपको क्या मिला, अगेन कनेक्शन विद दैट एडवर्स फोर्स, जो फोर्स आपको सही एनर्जी नहीं देता है। अगेन टेकिंग योर सकिंग योर एनर्जी। हाँ। सो अभी आपको बुद्धि की क्या यूटिलिटी है ये आपको पता चले। यूज़ योर बुद्धि इन अ राइट वे,
फॉर राइट पर्पस, फॉर राइट मीनिंग, वहाँ से क्या निकल के आ रहा है। जैसे सब में आपने अच्छाई देखी तो इतने सारे अच्छाई के सोर्स आपको मिल गए ना, वही बुद्धि से। और वही बुद्धि से आपने क्रिटिसाइज़ किया तो इतने सारे खराब चीज़ें आपके पास दिखी है। वो एनर्जी हमने इकट्ठी की। तो पहले बुद्धि से बहुत सुंदर वाइब्रेशन आपका क्रिएट किया आपने, और ये दूसरा इससे वेरी डलर्ड वाइब्रेशन आपने क्रिएट किया। तो एक डलर्ड एनर्जी का सोर्स बना, एक सुंदर वाइब्रेंट एनर्जी का सोर्स बना, वही बुद्धि ने ऐसे कराया। फिर आप सीखते हैं नहीं नहीं, ये बुद्धि से तो मुझे ऑल द टाइम वो सुंदर ब्यूटीफुल वाइब्रेंट एनर्जी को क्रिएट करना है। अभी आपके पास पैसा है तो आप वो पैसा को क्या करेंगे? आप बोलेंगे हाँ, वो पैसा से आपने बहुत सुंदर ड्रेस खरीद लिए, बहुत फर्नीचर खरीद लिया, बैंक में बहुत पैसे डाल दिए, और ये सब करते हुए भी आपको कुछ मज़ा नहीं आ रही है, मिसिंग। फिर भी कितना भी पहन लिया और कोई आपको अच्छा नहीं बोला तो ये पहना हुआ गया, अरे इतना भारी ड्रेस पहना, इतना कीमती ड्रेस पहना, कोई भी नहीं बोला कि सुंदर है, और कोई भी नहीं पूछा उसका कीमत, कोई बोला भी ना बहुत सुंदर है और उसने कीमत नहीं पूछा तो भी दुखी हो गए। तो वो मनी क्या कर रहा है आपको? स्लेव बना रहा है, रॉन्ग डायरेक्शन में ले जा रहा है, दुखी बना रहा है। वो मनी से आप हैप्पीनेस होने के अलावा दुखी आदमी बन रहे। और सेम उसी मनी को आपने अगर ये यूज़ किया, चलो सबको खुश करते हैं, तो आपने सबके लिए गिफ्ट लाया, या जिसको जो पसंद है आप उसके लिए वो लेके आए। आपने जाना था कभी किसका वो चीज़ नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ मनी वो ले नहीं पाते तो आपने उसको उसके लिए वो खरीद दिया और बहुत प्यार से उसको दिया। और देने के बाद ये नहीं जताया कि मैंने दिया है, मैंने किया है। तो उससे आपको कितना खुशी मिला। एग्जैक्टली। और जब उसने आपको बोला कि अरे वाह थैंक यू सो मच, अरे ये मुझे कब से चाहिए था, आपको कैसे पता? और आपने ला दिया मुझे, आई एम वेरी ग्रेटफुल। सो इनफाइनाइट हैप्पीनेस आने लगा। यस, हर जगह से, ऑल सोर्स। यस, आपका इंटेलेक्चुअल को आप राइट डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल को यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको कैसे अभी ठीक करूँ, उस डायरेक्शन में आपने बुद्धि लगाई। नहीं, इसको तो ठीक करके रहना ही है। एंड डिवाइन इज़ गिविंग मी दैट इंटेलेक्चुअल पावर, so I will use that intellectual power in right way, and all this wrong things will be converted into right direction। और आपने उसके लिए काम कर दिया। सो ऐसे हर जो चीज़ आपके पास है, एक सुंदर फ्लावर है, आपने उसको एक सुंदर पानी के सुंदर ग्लास में रख दिया तो वो कितना सुंदर लग रहा है। वही फ्लावर को आपने ऐसे ही टूटा फूटा कप में रख दिया तो उसका डिफरेंस। सो how to make beautiful thing more beautiful, yes, how to make your intellectual is more powerful, more glowing, yes, how to use your beauty with adding more love, and that beauty will be flourish। wow, अब बहुत ब्यूटीफुल है और मुंह खोलते ही गंदा बोलते हैं, यू आर लुकिंग वेरी अगली। सो अगेन दैट ब्यूटी का सही यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। तो आपको ये पता चला कि ब्यूटी इज़ ओनली ग्लोइंग विथ लव। वट एवर भी, जो भी कुछ है उसमें अगर लव है तो वो ग्लो करता है। तो ये आप सीखें। सो ऐसे हर एस्पेक्ट में, हर जगह पे, हर घटना पे, हर एक्सपीरियंस से आप सीख रहे हैं, और सीख रहे हैं हाउ टू यूटिलाइज वर्ड्स, how to utilize knowledge, how to utilize dear and loving friends, how to live with that friends. So that is a real utility of my life. yes, And that real utility is giving me more benefit in my life. yes। So दिस इज़ वंडरफुल मदर जी कि
एक्चुअली मुझे अपनी एनर्जी कहाँ ये करनी है, कहाँ यूज़ करना है, बिकॉज एवरीथिंग इन अल्टीमेटली वो मेरा एनर्जी एनहेंस कर रहा है। तो अगर मेरे को अंदर से दुखी हो रही हूँ या मेरे को डाउन लग रहा है, दैट मीन्स आई एम नॉट यूटिलाइजिंग इट इन द राइट डायरेक्शन। यस दैट इज़ द सिग्नल, मतलब कि जब मुझे Yes. किसी चीज़ से खुशी हो रही है। एंड अभी आपने जो एग्जाम्पल्स दिए, तो जैसे ही किसी को हम कुछ लेकर आए जो उनको रियली चाहिए या उनको पसंद है, हमारे लव्ड वन है, तो उनकी खुशी से हमें खुशी मिलती है। दैट इज़ अ रियल जॉय। यस, उनको पसंद है, आपको पसंद है करके दे रहे वो नहीं। उनको पसंद है। हाँ यस, दैट इज़ रियल जॉय। जब मैं Yes. दे रही हूँ तो मेरा जॉय इज़ लिमिटेड टू मुझे खुशी मिल रही है हाँ कि मैंने उसको ये दिया। लेकिन जब रियली उनके मन का कुछ उनको मिला, तो कैसे वो खुशी मल्टीप्लाई होती है। एंड व्हेन डिवाइन हैज गिवन अस दोज मीन्स, Yes. मे बी थ्रू इंटेलेक्ट, मे बी थ्रू ब्यूटी, मे बी थ्रू मनी, Yes. ऑल दीज आर वेरियस वेज ऑफ डिवाइन ने हमको दिए हैं टू यूटिलाइज माई लाइफ इन द राइट डायरेक्शन। Yes. ये मुझे समझ आता utilize my potential in a right way. है। Yes. Utilize that potential in a right way and make happy infinite faces. यस यस, तो वो स्प्रेड करो वो हैप्पीनेस, Yes. इनफाइनाइट जगह पे उसको Yes. स्प्रेड कर Yeah. सकते हैं हम लोग। मेरा खुश होने की जगह बहुत सारे लोगों को खुश होने का सोच करो। Yes, Mataji. So I have to be a source of that abundance, source of that joy, source of that infinite Yes. happiness. And ये सोचकर ही अंदर में एक एनर्जी आ रहा है कि वाओ। सो आई हैव टू बी सो कॉन्शियस। एंड Yes. जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि जब ये प्रश्न आ रहा है, इसका मतलब ये डिवाइन मुझे एक और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं Yes. कि यस, देखो अभी अपनी लाइफ तुम कहाँ ले जाना चाहते हो। Yes. एंड अगेन थ्रू योर गाइडेंस, थ्रू योर लाइट, थ्रू दीज वीडियोज़, ये हमको डायरेक्शन भी मिल रहा है कि मुझे करना क्या है। Yes. You can utilize your life in a very beautiful way. And this is giving me immense joy and gratitude, Mataji. Yes. Thank you so much. Thank you, thank you. Thank you very much. Thank you.